Hello everyone. Today we will discuss plus 2 math NCERT exercise 5.1 question number 6. Very important question from examination point of view. 3 marks question. Topic name is continuity and differentiability. Let us discuss question number 6. Given function is 2x plus 3, 2x minus 3. इसको हमने कंटिन्यूस शो करना है at x equal to 2. इन क्वेश्चन को करने के लिए we will follow 3 steps. First, we have to find out limit x approaches to 2 negative, a negative. अगर कोई फंक्शन x पर कंटिन्यूस है तो हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे. लिमिट a नेगेटिव पर निकालना पड़ेगी, लिमिट फिर a पॉजिटिव पर और उस वैल्यू पर. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेप क्लियर हो जाएगा. तो इसमें आपने एक ट्रिक अपनानी है. जहाँ लेस देन का निशान होगा वो 2 नेगेटिव होगा, जिस पर हमने लिमिट निकालनी है वो 2 नेगेटिव लेफ्ट लिमिट होगी. और जहाँ ग्रेटर देन का निशान होगा वो आपकी राइट लिमिट होगी. तो आइए पहले क्वेश्चन करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 6. लिमिट x टेंड्स टू एट पॉइंट 2 पर निकालनी है तो 2 नेगेटिव और लिखेंगे हम fx इक्वल टू. उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव. अब fx अगर आप पर 2 नेगेटिव है तो आप देखेंगे लेस वाली वैल्यू, तो लेस देन का जो निशान है उसके सामने वाला जो होगा तो क्या आ गया वो 2x प्लस 3. उसके बाद जो स्टेप होगा जब ये लिमिट हट जाएगी तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2. ये लिमिट को हटाना है तो हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2. तो 2 इंटू 2 x की वैल्यू 2 कर दी प्लस 3. ये क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. ये हमारी लेफ्ट लिमिट आ गई. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकंड स्टेप है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव पर फिर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव पर ग्रेटर देन वाला देखेंगे तो वो है आपका 2x माइनस 3. अब यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो x की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू 2. तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. ये आपकी राइट लिमिट आ गई. फिर हम डायरेक्ट वैल्यू करते हैं पुट एट f इज इक्वल टू 2. जब 2 पर निकालनी है तो ये 3 स्टेप फॉलो करें. f इक्वल टू 2. अब आप देखेंगे कि 2 पर कौन सी लेंगे. तो जहाँ पर आपका एट पॉइंट 2 होगा, जहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा होगा वो वाली आपकी इक्वल की जहाँ पर इक्वल का निशान लगा होगा वही वैल्यू आपकी एट पॉइंट 2 पर होगी. यहाँ लेस देन लगा है तो ये लेफ्ट लिमिट भी होगी और इक्वल पर भी होगी. तो लेस देन पर भी होगी ये लिमिट और इक्वल पर भी यही लिमिट होगी. तो हम लिख देंगे 2x प्लस 3 और इसमें वैल्यू पुट कर दो आप 2 इंटू 2 प्लस 3. ये क्या आ गया आपका 7. तो ये फंक्शन फिर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 2. अब आप देखिए लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आई 7, राइट लिमिट की वैल्यू आई 1. तो ये आपस में इक्वल नहीं है. और f ऑफ 2 पर क्या वैल्यू है आपकी 2. तो ये न लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट है, ना इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू पुट की वो भी आपस में इक्वल नहीं है. तो आप लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2. बस ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन ये आता है. तो वही स्टेप 2 नेगेटिव पर 2 पॉजिटिव पर एट 2. और एक स्टेप मैंने क्या बताया, आपको लेफ्ट लिमिट लेनी है तो आप लेंगे लेस का निशान. अगर आपको राइट लिमिट लेनी है तो ग्रेटर देन का निशान साइन के आगे देखना है कि कौन सा दिया हुआ है. और जब आप इक्वल देखेंगे तो आपने देखा है कि किसके साथ इक्वल टू लगा होगा. अगर इसके साथ इक्वल टू लगा होता तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पर ये लेना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए हम इस वैल्यू को लेंगे. तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह, जिससे आपको ज़रा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. है तो आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11. इसमें भी हमने 2 पर ही निकालना है. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट पर आपकी ये वाला फंक्शन आएगा, राइट लिमिट पर आपका ये वाला फंक्शन आएगा. और एट x इक्वल टू 2 तो आप देखेंगे इक्वल टू किस पर दिया हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पर है तो इक्वल टू पर क्या ले लेंगे x³ माइनस 3. बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है करने के लिए. लिमिट x टेंड्स टू
टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो मैंने देखना लेस देन पर वैल्यू कौन सी आएगी, एक्स क्यूब माइनस थ्री, जो फंक्शन दिया है ना एक्स क्यूब माइनस थ्री। फिर जब लिमिट हटेगी तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, तो 2 पुट कर दिया, 2 रेज टू पावर 3 8, 8 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये ले लिया मैंने फर्स्ट के बराबर। अब 2 पॉजिटिव पर वही स्टेप फिर से फॉलो करने हैं, तो ग्रेटर देन वाला देखिए आप, ग्रेटर देन वाला ये वाला है, तो इसके सामने फंक्शन कौन सा हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो मैंने लिख दिया लिमिट एक्स अब टेंस टू 2 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और एक्स की वैल्यू 2 स्क्वेयर, इसको सॉल्व किया, क्या आ गया आंसर आपका 5। अब आप डायरेक्ट वैल्यू भरिए एफ ऑफ 2, तो डायरेक्ट के लिए मैंने क्या बताया, जहाँ इक्वल टू लगा होगा, तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये लेस देन के लिए भी है, लेफ्ट लिमिट के लिए भी है, और इक्वल टू के लिए भी है। तो एफ ऑफ 2 के लिए हम क्या ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने वैल्यू भरी, देखो एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू, फिर x की वैल्यू भरो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3, सॉल्व किया 8। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो क्या आ गया आपका 5। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ये एक्सरसाइज 5.1 है। तो ये जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी हिमाचल बोर्ड के, तो उसमें ये इसकी संभावना आने की है कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये 3 स्टेप इसमें आपने फॉलो करने हैं। जिस पर आपकी कंटिन्यूटी निकालने को बोला है उस पर आप एक लेफ्ट लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट के लिए आप लेस देन का निशान देखते हैं उसके सामने वाला, और ग्रेटर देन के लिए आप ग्रेटर देन होगा तो उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे। और डायरेक्ट वैल्यू जब पूछा होगा एट 2 बोला होगा तो हम क्या लेंगे इसमें, सीधी जो लेस देन इक्वल टू लगा होगा वो वाला देखेंगे, वो डायरेक्ट वैल्यू के लिए पुट करेंगे, और आपका एक कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को पर्सनली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।